है आपका अपने YouTube चैनल कलाम जीएस एकेडमी में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इतिहास की इस रिवीजन क्लास में दो महत्वपूर्ण टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारे जो दो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, एक तो नवीन राज्यों का उदय और ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इन दो टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। दोनों ही टॉपिक दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर है गोकुला। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन भरतपुर के राज्य से जुड़े हुए थे? दोस्तों, अगर बात करें भरतपुर राज्य से जुड़े हुए की, तो सूरजमल और मदन सिंह, इन दोनों को देखिए दोस्तों भरतपुर से जोड़ा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से जाटों के किस सरदार ने अकबर के मकबरे को लूटा? तो इसका सही आंसर है राजाराम। अगला प्रश्न है, भरतपुर का जाट राज्य स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है चूड़ामन ने। अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का संचालन किसने किया था? दोस्तों, ये प्रश्न हम कल की वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसका सही आंसर होगा सदाशिव राव। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? तो इसका सही आंसर है निजाम अली। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सहायक संधि किसके द्वारा लाई गई थी और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? अगला प्रश्न हमारा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की सेना की ओर से लड़ते हुए मारे जाने वाला मुसलमान सेना नायक कौन था? तो इसका सही आंसर है इब्राहिम गारदी। अगला प्रश्न हमारा है, हिमालय की तराई में रोहेलखंड राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही आंसर है अली मोहम्मद खां। नया प्रश्न हमारा है, अवध की स्थिति पर गैर सरकारी रिपोर्ट कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है बिशप हैपर रिपोर्ट। अगला प्रश्न हमारा है, सेनापति जफर खान ने दो मंगोल आक्रमणों को कब विफल कर उसे परास्त किया था? इसका सही आंसर है 1297 और 1298। अगला प्रश्न हमारा है, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो सही आंसर है चंदा साहब। नया प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? तो सही आंसर है कचवाहा। नया प्रश्न है, मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? तो सही आंसर है बीरसाल। नया प्रश्न है, चित्रकारी की कोटा शैली का महान आश्रयदाता कौन था? तो सही आंसर है उम्मेद सिंह। नया प्रश्न है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जिसे हिंदू देवशास्त्र का चित्रकोश कहा जाता है, किसके द्वारा निर्मित हुआ था? तो सही आंसर है राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, सूरजमल जाट किस राज्य का शासक था? तो सही आंसर है भरतपुर। दोस्तों, नया प्रश्न हमारा है, दयावान सिद्धांत को लागू करके सतारा राज्य को ब्रिटिश प्रभुसत्ता में शामिल किया गया। देखिए 1848 में दोस्तों शामिल किया गया था। और दयावान सिद्धांत की अगर बात करें दोस्तों, तो इसे सहायक संधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध पर कब और क्यों अधिकार किया? तो इसका सही आंसर है कुशासन के कारण। नया प्रश्न हमारा है, डलहौजी के कुशासन के आरोप में किस राज्य का विलय हुआ? तो सही आंसर है अवध। नया प्रश्न है, अवध के नवाब की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो सही आंसर है फैजाबाद। नया प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से सबसे बाद में अधिकार में लिया गया। इसका सही आंसर है अवध। नया प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस पर हड़प नीति लागू नहीं की गई थी? इसका सही आंसर है अवध। दोस्तों, अवध को कुशासन के आरोप में दोस्तों यहाँ पर देखिए ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। मुगल साम्राज्य के पतन पर जो हमारी वीडियो आई थी, उसमें हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे, जिनका सही आंसर देने वाले हमारे अभ्यर्थी हैं। एक हैं अक्की, राजकुमार, इजरान खान,
सहरीन। अगले अभ्यर्थी हैं क्रिकेट XUB के नाम से जो आईडी है, प्रियांशु राजपूत, अंकुश, महबूब अली, चंचल पाल, SK आर्टिस्ट, विवेक कुमार। तो दोस्तों ये सभी वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पिछली वीडियो में अपने सही आंसर कमेंट किए थे। दोस्तों आप सभी से भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो भी प्रश्न आपसे वीडियो में पूछे जाते हैं उनके आंसर आप कमेंट जरूर किया करें। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की संज्ञा दी जाती है। नया प्रश्न हमारा है, भारत वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? दोस्तों देखिए यहाँ पर जो बात की गई है वो बात की गई है मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम बंगाल का गवर्नर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न हमारा है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। दोस्तों देखिए ये प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न हमारा है, सन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है मुगल सम्राट ने। नया प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की दोस्तों 12 अगस्त 1765 को। नया प्रश्न हमारा है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार मिले? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड क्लाइव। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। आप कमेंट करके बताइए कि ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। नया प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शाह आलम द्वितीय। नया प्रश्न हमारा है, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों प्लासी का जो मैदान है देखिए ये स्थित है पश्चिम बंगाल में और ये जो लड़ाई है ये 1757 में हुई है। नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर है मीर कासिम। नया प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सही आंसर है मीर जाफर। नया प्रश्न हमारा है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो सही आंसर है मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सही आंसर है सिराजुद्दौला। नया प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो इसका सही आंसर है मराठा। दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? दोस्तों देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले अंबर का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद प्लासी का युद्ध, बांडीबास का युद्ध और फिर उसके बाद में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया था? तो इसका सही आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई में दोस्तों बक्सर की लड़ाई में देखिए अगर बात करें तो बंगाल के नवाब को हानि पहुंची। नया प्रश्न है, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान करने की शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी की संधि की बात किसने की थी? तो सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, बक्सर का युद्ध लड़ा गया। देखिए बक्सर जो क्षेत्र है ये बिहार में है और दोस्तों जबकि प्लासी की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। दोस्तों 29वें प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसको हम 2 बार ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कलकत्ता का संस्थापक कौन था?
नया प्रश्न हमारा है, बंगाल में भूमि कर की स्थायी व्यवस्था के लिए अंग्रेज कंपनी ने समझौता किसके साथ किया? तो सही आंसर है जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? दोस्तों ये कलकत्ता में घटित हुई थी। आप मुझे कमेंट के बताइए कि ब्लैक होल घटना के समय में बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों नया प्रश्न हमारा है, क्लाइव के बारे में एक गलत कथन बताइए। देखिए क्लाइव के बारे में जो गलत कथन है वो है उसने मीर कासिम को बक्सर के युद्ध में हराया। दोस्तों बक्सर के युद्ध में देखिए क्लाइव लड़ने गया ही नहीं था। नया प्रश्न हमारा है, बक्सर के युद्ध का मुख्य कारण था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वाणिज्य अधिकार का दुरुपयोग, ये इसका मुख्य कारण था। नया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों की सहायक संधि से खिन्न थे? तो सही आंसर है मीर कासिम। नया प्रश्न हमारा है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। दोस्तों ये जो स्थापना है ये हुई थी 1784 में। नया प्रश्न हमारा है, 1717 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां कहाँ का गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है बंगाल। नया प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में जगत सेठ का किस प्रांत की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण था? तो सही आंसर इसका है बंगाल। नया प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध काल कोठरी दुर्घटना कब घटित हुई थी? तो सही आंसर है 1756। दोस्तों 1756 में इस घटना के घटने के बाद ही प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसे अंग्रेजों के लिए कामधेनु समझा जाता था? तो इसका सही आंसर है बंगाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 का आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों एक प्रश्न तो आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? और दूसरा प्रश्न आपके लिए है, जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह ने वैधशाला नहीं बनवाई थी,